अगर उसकी गलती हुई तो आप जो मर्जी चाहें वो एक्शन उसके अगेंस्ट ले सकती हैं, लेकिन तब तक के लिए उसे पनिश मत कीजिए। एनीवेज, हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए आप। हम नायरा से बात करके आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली बात क्या है, एंड विल मेक श्योर कि आगे से ऐसा ना हो। ब्रेसलेट, तुझसे कितनी बार कहा है मैंने कि जो चीज मुझे चाहिए थी उसे तू क्यों चबाते रहता है? वैसे भी ऑफिस में सारे लोग मुझे सिर से लेके पांव तक देखते रहते हैं। तुझे पता है कितना डिस्कम्फर्ट होता है? लेकिन अब तो मैंने डिसाइड कर ही लिया है कि मेरे ड्रेसिंग के बारे में किसी को भी कुछ भी कमेंट पास करने का मौका नहीं दूंगी मैं। वो लोगों को चिढ़ाते हैं तो अब उनको बोल दो जैसे घर में बोलते हो, सिंपल। घर के अंदर तो शेर बन के रहते हो और बाहर जाके चूहे बन जाते हो। क्या हुआ था अक्षरा? हाँ बहू, क्यों बुलाया था स्कूल? क्या बात हुई? कुछ नहीं, शिकायत की उन्होंने नायरा की, कहा कि इसने झगड़ा किया है। लेकिन हमें लगता है कि हमारी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। बिल्कुल, हमारी नायरा तो बहुत सयानी है। नायरा बेटा, क्या हुआ था? कुछ बता ही नहीं रही है। हम पूछ पूछ के थक गए। देखो तो इसका चेहरा कैसे मुरझा गया है। नायरा बेटा बताओ क्या हुआ है? बोलो बेटा। नायरा, 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 तरीका है बेटा, ये गलत बात है। नायरा प्लीज दरवाजा खोलो। प्रिंसेस, बात तो शेयर करो हमसे। नायरा देखो, तुम बताओगी नहीं तो हम उस बात का हल कैसे निकाल पाएंगे? ऐसे दरवाजा बंद करके बैठने का कोई मतलब नहीं है। बहुत दुख पहुंचा है शायद इसे। हाँ भाभी माँ, गलत इल्जाम लगाएंगे तो कोई भी दुखी होगा। अब हम उस पर लगे इल्जाम को गलत कैसे साबित करें जब हमें पता ही नहीं असल में हुआ क्या है? हेलो बाबूजी। बाबूजी, मैं मीटिंग के लिए नहीं आ सकता हूँ। आई एम सॉरी बाबूजी, मुझे पता है कि बहुत जरूरी मीटिंग है, लेकिन इस वक्त नायरा को मेरी जरूरत है। अरे जाना माँ पर कैसे? जा देख मामला क्या है। जा यश। अरे थैंक यू मैम। मैं सोच ही रहा था कि चाय बनाऊं क्योंकि मेरे ना सर में दर्द हो रहा था सुबह से। क्या बात हुई? सर दबा दूं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बस चाय पी के आराम कर लूंगा तो सही हो जाएगा। यश, वो जो नक्श की दोस्त है ना संजू, तुम उससे इतना क्यों मिलते हो? अब बेटा संभाल के। नहीं नहीं तो स्पेशली कहाँ मिलता हूँ मैं? वो तो मैं और नक्श साथ होते हैं तो वो आ जाती है, और कभी मैं जाता हूँ तो वो और नक्श ऑलरेडी साथ होते हैं तो मिलना हो जाता है। हम सब दोस्त हैं माँ। सिर्फ दोस्त या कुछ और भी? बिल्कुल नहीं माँ, आपको ना गलतफहमी हो रही है। अच्छा मैं थोड़ी देर सो जाऊं? ठीक है। मैंने बोला ना मम्मा, डोंट वरी, मुझे अंदर जाने दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे उसका मूड ठीक करता हूँ। नायरा, पापा की प्रिंसेस, मम्मा की बेटी, भाई की जासूस, अब तो दरवाजा खोल दे 007। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। वो शायद भूल रही है ये कमरा मेरा है। तो
नायरा, नायरा, क्या हुआ? कोई गड़बड़ की क्या तूने? अगर की है तो मुझे बता दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं हूं ना। तुझे पता है ना कि पेरेंट्स डे आने वाला है और हमें उसकी तैयारी भी करनी है। और मैं तेरी एक्सपर्ट एडवाइस के बिना कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तू मेरी हेल्प करेगी ना? वैसे मुझे नहीं लगता कि तूने कुछ किया होगा। तू तो डरपोक नंबर 1 है। हिम्मत ही क्या तेरे में? बोला नायरा, क्या हुआ? तू कुछ भी मत बोल, सिर्फ सुन। आई नो कि तुझे बहुत अजीब लग रहा है। तू अपने केप टाउन फ्रेंड्स को, स्कूल को बहुत मिस कर रही है। आई नो दिस फीलिंग, क्योंकि जब मैं यहाँ से केप टाउन गया था ना, तो मैंने भी ऐसे ही फील किया था। वहाँ के स्कूल में भी एकदम से सेट नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया एक तरफ है और आप एक तरफ। यू फील लोनली। ऐसा लगता है कि आपसे कोई प्यार ही नहीं करता। मुझे तो ये स्कूल में फील हो रहा है, मुझे तो ये घर में फील होता था। तुझे पता है कब? जब तू जस्ट पैदा हुई थी और इस घर में आई थी। मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता था कि सब तुझसे प्यार करते हैं और मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। बट आई वॉज रॉन्ग। हर किसी को अपनी जगह बनानी पड़ती है, कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। ना ही घर में, ना स्कूल में और ना ही कहीं और। इट मे टेक टाइम, पर बन जाती है। भाई प्लीज, मुझे किसी से बात नहीं करनी। प्लीज अब जाओ ना, मुझे अकेले रहना। ठीक है नायरा, टेक योर टाइम, मैं बाद में आता हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, फिर से दरवाजा बंद मत करना। सब लोग परेशान हो जाते हैं। एंड रिमेम्बर, आई एम विद यू। क्या कहा उसने? बताओ बेटा। कुछ नहीं मम्मा, मुझे लगता है कि हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। थोड़े टाइम में वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अक्ष ऐसे कैसे? मैं पापा, शी इज फाइन। हाँ नैतिक, डुगू ठीक कह रहा है। अभी कुछ टाइम के लिए ना उसे अकेला छोड़ देते हैं, बाद में बात करेंगे ना। एक काम कीजिए, अभी आप भी मीटिंग के लिए चले जाइए। बाबूजी और नमन अकेले कैसे हैंडल कर पाएंगे? उन्हें आपकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ नायरा के पास हम है ना उसका ख्याल रखने के लिए। आप फटाफट मीटिंग खत्म करके वापस आ जाइएगा। ठीक है। सुमित, ये क्या बातें हो रही थी? और जो कर रहे हो उसे जोर से कीजिए ना, ताकि सबको पता चले। और वैसे भी ऐसे धीरे धीरे बुराई करने में क्या मजा, राइट? मेरे कपड़े, मेरा साइज, मेरे लुक्स, मेरा खाना, राइट? बहुत सारे टॉपिक्स है ना डिस्कशन के लिए। सो लेट्स जस्ट डू इट ओपनली। वेल, तुमसे किसने कहा कि हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं? या राइट, ना तो मैं अंधी हूँ, ना बहरी हूँ, एंड हाँ, डम तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, तुम सब एक साथ मिलके किसी एक के बारे में जब कुसुर कुसुर कर रहे हो तो मुझे समझ नहीं आएगा। यू आर राइट अनन्या, हम तुम्हारी बात कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी बुराई नहीं, तुम्हारी तारीफ। तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस की, तुम्हारे कपड़ों की। या अनन्या, तुम हम सबको बहुत इंस्पायर करती हो। इनफैक्ट सभी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। और बॉस, वो तो तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। हम लोग ज्यादा बात नहीं करते, इसीलिए तुम्हें डायरेक्ट नहीं बोल पाए। इनफैक्ट वी वर डिस्कसिंग कि तुम मॉडल्स को कुछ स्टाइलिंग टिप्स क्यों नहीं देती? वो तो बहुत अच्छा रहेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। सो गाइस कम। सो आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी? कौन सी सर? नो सर। The international style diva Sanaya is in India and next week ये वो राजस्थान की मेन सिटीज में जाएगी and I want कि हमारे यहाँ से कोई उसका इंटरव्यू ले। मिस अनन्या, क्या आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है सनाया में? नो सर। आई मीन यस सर, आई रियली एडमायर हर अ लॉट, लाइक रियली। सो परफेक्ट, तुम ही उसका इंटरव्यू लोगी। सर थोड़ा एक्सपीरियंस वाला इंटरव्यू लेने जाता तो। एग्जैक्टली सर। संजय जी, there's always a first time. और अगर उसे काम नहीं मिलेगा तो उसका एक्सपीरियंस कैसे आएगा? But I think sir he is right. I mean, अगर मैं जाऊंगी और कुछ गड़बड़ हो गई तो? गड़बड़? इंटरव्यू में क्या गड़बड़ कर लेंगी आप? मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप अच्छा काम करेंगी। Thank you so much sir.
हेलो मिस्टर नैतिक। हाय 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 हाय, कैसे हो? प्लीज प्लीज बैठिए। काफी सालों बाद मिले हैं, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। थैंक यू। आप लोग कैसे? बहुत बढ़िया। अब आप आ गए हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा। जी हम लोग मेरे कैबिन में बाद में आराम से चाय पीते हैं, पहले प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। हम उस जमाने से आपकी कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन तो एक फॉर्मेलिटी है, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये बताइए कि आप यहीं रहेंगे या वापस जाएंगे? नहीं, अब ये कहीं नहीं जाएंगे, और जाना चाहे भी तो हम जाने नहीं देंगे। अरे वाह, तो सर अपनी डील पक्की, तब हमें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। इतने सालों बाद भी आपने मुझ में वही विश्वास दिखाया है जो पहले दिखाते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली ऑनर्ड। नायरा प्लीज बेटा, खाने से क्या दुश्मनी है, प्लीज खाना खा लो। माँ प्लीज, मुझे भूख नहीं है। ऐसे नहीं कहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं ना खाना यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, जैसे आपका मन करे आप खा लेना। किसी को कुछ बताया नायरा ने? नहीं नैतिक, माँ ने भी फोन किया था, उन्हें भी कुछ नहीं बताया नायरा ने। आपसे कुछ नहीं कहा? मुझसे नहीं, लक्ष्य को नहीं, दादी नानी से कुछ भी नहीं कहा, तो फिर किसे बताएगी वो? वही जिससे बचपन से लेकर आज तक सब कुछ शेयर करती आई है, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका खास दोस्त। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये वक्त पापा बनने का नहीं, एक अच्छा दोस्त बनने की जरूरत है। हाय प्रिंसेस। वैसे तो मैं लग नहीं रहा कि ये कमरा काफी डिप्रेसिंग सा हो गया प्रिंसेस। आई नो कि तुम नाराज हो, लेकिन नाराजगी दिखाने के और भी कई तरीके हैं। जैसे गार्डन में बैठकर भी तुम नाराज हो सकती हो, बर्गर खाते हुए भी तुम नाराज हो सकती हो, या फिर गोलगप्पे के ठेले पर भी तुम बैठकर नाराजगी दिखा सकती हो। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो बताओ कहाँ चलना है? वैसे भी यहाँ बैठकर तो नुकसान ही है। चलो ना यार, थोड़ी देर के लिए ना बाहर चलते हैं। यहाँ पर ना वैसे भी मैं बैठे बैठे पक गया हूँ। बाहर जाएंगे तो कुछ मुझे भी अच्छा करने को मिल जाएगा। चलते हैं ना, लेट्स गो एंड चिल। तुम्हारी मॉम के खाने से भी ना थोड़ी सी राहत मिलेगी, और बोरिंग खाना होता है। चलो ना प्लीज, चलो ना प्लीज ना। चलो चलो चले। नायरा, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन एक बार ना तुम्हारी मॉम को इनकम टैक्स ऑफिसर्स पकड़ कर ले गए थे। आओ बैठो यहाँ। उन पे ये इल्जाम था कि उन्होंने टैक्स नहीं पे किया है। रेड की थी, सब लोग बहुत परेशान थे, बहुत टेंशन में थे, लेकिन आखिर में ये प्रूव हो ही गया कि तुम्हारी मॉम निर्दोष है। लेकिन उससे पहले she had to go through so much, लेकिन उन्होंने हिम्मत के साथ सब कुछ फेस किया। नायरा, तुम्हें पता है लाइफ में ऐसे बहुत बार होता है, कितनी मुसीबतों में मैं भी खुद फंसा हूँ। जब लोग आपको ना फ्रेम कर देते हैं, लेकिन फिर आप खुद या फिर अपनों की मदद से उससे बाहर आ पाते हैं। जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आई, लेकिन मैंने और अक्षरा ने हमेशा एक साथ उनका मुकाबला किया है, बल्कि उनका सोल्यूशन ढूंढने की भी पूरी कोशिश की। और रिसेंटली ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुमने खुद भी देखी। दादाजी की डेथ को लेकर बड़ी दादी हमसे कितना नाराज थी। पता है लाइफ में ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो होती है ना, आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स से डटकर मुकाबला करने की ना ट्रेनिंग देती है। और अगर कुछ गलत हुआ भी है कभी भी, तो हमें उसका सामना करना चाहिए ना। क्यों? अगर देखो आप सही हो और आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। अरे इफ यू फील स्कूल में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में तुम मुझे बताना चाहती हो, तुम कह सकती हो। मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि उस प्रॉब्लम से कैसे डील करना चाहिए। बताओ। नायरा, तुम रो क्यों रही हो? देखो क्या हुआ था तुम मुझे बता सकती हो, प्लीज बोलो।
पापा, I don't want to go to this class. मुझे स्कूल नहीं जाना. I hate this school. I hate this class. They also hate me. पापा, please मुझे वापस Cape Town जाना. I don't like this school. बस रो मत. It's okay. पापा, आपको पता है मेरे बॉस मुझे कहाँ भेज रहे हैं? कहाँ? एक इंटरनेशनल स्टाइल दीवा है शनाया, उसका इंटरव्यू लेने भेज रहे हैं। अरे वाह। आप सबको पता है मेरे ऑफिस में इतने सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन फिर भी बॉस ने मुझे चूज किया। तो लकी ना? सिर्फ लकी नहीं बेटा, आप मेहनती हैं और आप में काबिलियत भी है, इसलिए वो आपको भेज रहा है। बस ईश्वर करे हमारे बच्चे इसी तरह तरक्की करते रहे। देखा सबने, हमारी अनन्या, चीकू, यश और वो क्या नाम है उसका, संजू, सब लोग व्यस्त हो गए अपने अपने काम में। वर्षा बेटा, तुम्हें डब्बा भिजवा दिया था ना संजू का? हे भगवान माँ, मैं तो भूल ही गई। मैंने पूरा तैयार करके रखा था पर नहीं भिजवाया, इसलिए संजू खुद ही आ गई। संजू, राधे कृष्ण एवरीवन। राधे कृष्ण, आ जा बैठ। अरे तू अचानक कैसे फोन भी नहीं किया? फोन करती तो नहीं आ पाती ना। I was missing you all so much। और अगर फोन पे बात कर लेती तो रिलैक्स हो जाती और फिर वहीं रुक जाती। और इतना यम्मी खाना भी नहीं खा पाती, हॉस्टल का बोरिंग खाना खाना पड़ता, इसीलिए आ गई। अरे यार, मैंने कभी हॉस्टल का खाना नहीं खाया, एक बार मेरे लिए ले आना। आप बहुत लकी हो जो आपको रोज रोज घर का खाना खाने को मिलता है। हॉस्टल का खाना बहुत खराब होता है, ट्रस्ट मी। तो तूने खुद अपना लक खराब किया है। अच्छी भली रह रही थी घर में, यही रहती। दादी, इतने प्यार से कभी आपने मुझे भी नहीं खिलाया। अच्छा, बताऊं तुझे, बचपन में पूछ ले, सबसे पूछ ले, रोज अपनी गोद में बिठा के खाना खिलाया करती थी। अब अगर अनन्या दी बड़ी दादी की गोदी में बैठेगी ना, उनकी गोदी टूट जाएगी। नायरा बेटा, इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ जल्दी आओ। जाओ। क्या हुआ नैतिक, कुछ बात हुई? नहीं अक्षरा, मुझे लगता है हमें उसे बार बार पूछने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ताकि वो प्रेशराइज फील ना करे, और जब उसका मन होगा खुद ही आकर बात बता देगी। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत अकेली है। उसे लगता है सब लोग उसे गलत समझ रहे हैं, क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स, टीचर्स, यहाँ तक कि शायद हम भी। बच्ची, कितना बुरा लग रहा होगा उसे। यदि कि तुम वापस उसी मोड़ पे आ गए जहाँ 10 साल पहले थे, जब टुकू खुद को अकेला महसूस करता था। हाँ अक्षरा, लेकिन अनजाने में तब जो गलती हुई थी हमसे, उसे दोबारा दोहराएंगे नहीं हम। हाँ नैतिक, हम नायरा को टूटे नहीं देंगे, उसका सहारा बनेंगे। बिल्कुल, जैसे हमेशा एक दूसरे का सहारा हम बने हैं। केप टाउन जब हम लोग गए थे तब ऐसी फीलिंग हमें भी हुई थी, लेकिन हम लोग अकेले नहीं थे, एक दूसरे के साथ थे, इसलिए हम लोग टूटे नहीं। अगर आपका और बच्चों का सपोर्ट नहीं होता तो मैं टूट जाता। इसी को तो परिवार कहते हैं नैतिक, जो हर दुख दर्द में, हर सुख दुख में एक दूसरे के काम आए। आपको याद है केप टाउन में कैसे आपने खुद अकेले अपनी पहचान बनाई थी, उस शहर को अपना बनाया था। वैसे आप देखिएगा, हमारे बच्चे भी इस शहर को, देश को अपना बना लेंगे, यहाँ अपनी एक पहचान बनाएंगे। मम्मा, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की कि आप दोनों ने मिलकर अपनी खुद की पहचान बनाई थी, वो भी एक नए और अनजान देश में। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। वैसे एक बात बताइए, आप दोनों ने शुरुआत कैसे की थी? I mean, आप वहाँ पे किसी को जानते थे? कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव? नहीं नक्श, कोई भी नहीं था, सब कुछ खुद ही किया हमने। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत की है, एक एक चीज जुटाई। काफी डिफिकल्ट रहा होगा ना? अरे बेटा, लेकिन तू क्यों चिंता कर रहा है? तेरे लिए तो सब कुछ बना बनाया तैयार कारोबार है, बस पढ़ाई खत्म कर, जुड़ जा कारोबार में। बहुत मेहनत की है तेरे पापा ने, तू भी अपने इस कारोबार को बहुत ऊंचा, बहुत आगे ले जाना बेटा। लेकिन दादाजी, मैं रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद।
अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।